भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक व माजी सभापति श्री शरद नामदेव धुले व समाज सेवक श्री दीपक ठानेकर का जन्मदिन भिवंडी स्थित गायत्री नगर में उनके चहेतों द्वारा दर्जनों केक काटकर जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर माजी नगर सेवक नीलेश चौधरी, विकास निकम, समाज सेवक नितेश एनकर सहित भारी संख्या में अनेकों मान्यवर, मित्र मंडली, नातेवाईक तथा गायत्री नगर के स्थानिकों ने उपस्थित होकर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक व माजी सभापति श्री शरद नामदेव धुले व समाज सेवक श्री दीपक ठानेकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तथा लंबी उम्र की कामना की। तो वहीं आगे हम आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक व माजी सभापति श्री शरद नामदेव धुले ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने पिता श्री नामदेव धुले के कर कमलों द्वारा अपने जनसंपर्क कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। गाड़ी से नजदीक तक
आज हमारे साथी नगर सेवक शरद जी धुले, इनका जन्मदिन है। 5 साल हमने सभागृह में एक साथ काम किया है और हमारे पार्टी के वो नगर सेवक है। जैसे कि उनके पिताजी नामदेव जी धुले साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उनकी बदौलत आज शरद राव हमारे नगर सेवक है और हम सब साथ में पार्टी में काम कर रहे हैं। आज जो गायत्री नगर का विकास देख रहे हैं, लोग बोलते हैं विकास निगम है, लेकिन विकास निगम है, साथ में धुले जी हमारे, राम जी है, गुड्डू भाई है, सबका साथ मिला। और शरद भाई हमारे सामाजिक लेवल पे अच्छा काम करते हैं। मैं उनको हमारे पार्टी की तरफ से बहुत सारी बधाई देता हूँ। और साथ में हमारे दोस्त जो ठानेकर जी है, उनका भी आज जन्मदिन है और हमारे शरद राव ने जो एक साथ बर्थडे का प्रोग्राम रखा है, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कार्यकर्ता को लेके अच्छे तरह से चल रहे हैं। और मैं दोनों को भी मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी एकतावादी की तरफ से बहुत सारी ढेर कामनाएं, शुभेच्छा देता हूँ। गायत्री नगर के वासियों की तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले दिनों में और अच्छा काम करे, ऐसी सदिच्छा व्यक्त करते हुए फिर एक बार उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।
शरद दुले साहब का आज जन्मदिन है। मैं फरीद अंसारी और हमारी टीम वेलकम स्व संस्था वैताल पाड़े की तरफ से शरद भाई को हम दिल की गहराइयों से बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और वो हमेशा गरीबों के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो हमेशा गरीबों के काम में लगे रहते हैं। आज आज मैं तो जब मतलब मेरा जन्म हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि इनके परिवार को ये हमेशा सामाजिक काम में इनका परिवार लगा है। और ये वो उसी का फल है कि आज वो यहाँ से गायत्री नगर से कई सालों से नगर सेवक है। तो मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह उनकी उम्र दराज दे, सेहत याब शिफा याब अल्लाह उनको करे और इसी तरीके से वो गरीबों का काम करते रहे। उसी तरीके से हमारे शरदजी दुले यांचा वाढदिवस आहे। त्यांच्यासोबत आमचे मित्र दीपकजी ठाणेकर यांचाही वाढदिवस आहे आणि दुले साहेब हे आपले स्थानिक नगरसेवक आहेत। यांचा या वार्डावर खूप लक्ष असतो। वार्ड नंबर 3 चे नगरसेवक आहेत। यांच्या वडिलांपासून हे गायत्री नगरचे शिल्पकार आहेत। ठाणेकर साहेबांनी पण या गायत्री नगरच्या जनतेसाठी खूप सेवा केलेली आहे। यांना या दोघांनाही आज वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। धुले साहेबांचं काय आहे, गोरगरिबांवर लक्ष असतो। कोविड मध्ये एवढी महामारी होती, लोक गोरगरिबांना खूप प्रॉब्लेम होता, तरीही धुले साहेबांनी या वार्डावर लक्ष देता काही क्विंटल तांदूळ गहू जे असेल खाद्यपदार्थ वगैरे खूप वाटप केला, गरिबांसाठी खूप सेवा केली। ठाणेकर साहेबांनी पण खूप पाण्याची लोकांना सोय केलेली आहे। म्हणून या दोघे भावांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। ये मैं अपनी तरफ से और अपने दोस्तों की तरफ से, हमारा जो मंसूराबाद का ग्रुप है नौजवानों का, उनकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज इनके जन्मदिन की। और ये हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से सेहत और तंदुरुस्तमंद रखे, ताकि ये आवाम की फलाह बहबूद का जो काम करते आए हैं वो करते रहें। और मैं आपको बता दूं कि भिवंडी शहर में बहुत सारे लोग जन्मदिन बर्थडे मनाते, वहाँ बजाते खुद शामिल नहीं होता हूँ। शरद दुले साहब का बर्थडे है जहाँ पर मैं खुद आकर शामिल होता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ इनके कामों की बुनियाद पर, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं इनके वालिद साहब और ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और हम जब भी कोई समाज का कोई काम इनके पास लेकर आए हैं वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। कभी इनके दरवाजे से कोई काम लेकर जाओ और उसके में नाकामी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए मैं इनको बहुत मुबारकबाद देने के साथ साथ दूँ कि अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से कामयाब करता रहे और इस तरीके से आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहें। इनके साथ साथ आज दीपक ठाणेकर साहब का भी बर्थडे है, इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ओके भाई। वार्ड नंबर 3 चे अशी ओळख असलेले आपला नगरसेवक माननीय शरद दुले साहेब, गायत्री नगर म्हणजे शरद दुले साहेब हे अख्ख्या भिवंडीला माहीत आहे। आणि आज त्यांचा वाढदिवस आहे। मी आई जगदंबा चरणी प्रार्थना करतो त्यांना उदंड आयुष्य लाभो, उदंड शक्ती देव। आणि येत्या काळात ते बोलायची गोष्ट नाही, गायत्री नगरमध्ये बरेच लिंबू टिंबू येतात, येणारा काळ तो सांगून जातो काय आहेत। आणि मी प्रत्येकाच्या बड्डेला गायत्री नगरला येत नाही, मी अशा व्यक्तीच्या बड्डेला येतो ते सर्वांनाच माहीत आहे, ते बोलायची गरज नाही। गायत्री नगर म्हटल्यावर दुलेच, बाकी अजून कोण नाही। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व के महासचिव के तौर पर मेरे पार्टी की तरफ से माननीय श्री शरद दुले साहब जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह यहाँ के नगर सेवक व सभापति रहे, इनके कार्य देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया और सुंदर है। जो लॉकडाउन में इन्होंने जो काम किया और इनके साथ में जो मैं काम किया अनुभव था। और यहाँ रामनगर गायत्री नगर जो भी गोर गरीब है खुद वो पहुंचकर वहाँ पर सुविधाएं दिए। और इसी के लिए और शरद दुले साहब जैसे हमारे दीपक ठाणेकर साहब, ये दोनों को जन्मदिन की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शरद भाऊ धुळे यांचा आज वाढदिवस, त्यानिमित्तानं असं शेकडो पब्लिक इकडची काही जनता आहे, आपल्या गायत्री नगर परिवार सगळं जमा झालेला आहे। त्यानिमित्तानं अशी अतिशय उत्साहात असा कार्यक्रम पार पडलेला आहे। सर्व गायत्री नगरवासी व गायत्री नगर परिवार तसेच साईप्रेमी ग्रुप यांच्याकडून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। पुढील भावी आयुष्यासाठी त्यांनाही खूप खूप शुभेच्छा। देखो, मैं यहाँ का मूल रहवासी हूँ। हमारे पिताजी नामदेव दुले, ये जो गायत्री नगर जो बसा हुआ है, जो बस्ती दिख रही है आपको, ये पहले सब अपने नएगांव गांव में रहते थे। ये भाड़े पे रहते थे लोग। और एक हादसा हुआ, बारिश का टाइम था, हमारे गांव का ही आदमी था, तो भीगे बारिश में उनको रूम से निकाला। जब मेरे वालिद साहब वहाँ पे नगर सेवक थे नए गाँव के,
तो पिताजी को देखा जाए, ये मजदूर लोग कामगार बस्ती, अपना भिवंडी शहर मानो उनको ये कामगार बस्ती है, और उनको इतना खराब लगा उस टाइम, जो 1984 की बात बता रहा हूँ, 1984, 85, 86 की बात बता रहा हूँ। तो पिताजी को ये बात खली कि बाबा अपन कुछ गरीब के लिए और कुछ करना चाहिए। तो पिताजी ने सोचा, अपने बाजू में एक पहाड़ है जो फॉरेस्ट एरिया का है, या यहाँ के जो गरीब, जो महाराष्ट्र से नहीं भारत से आए विभिन्न राज्य से लोग यहाँ पे आके बसे हुए, उनको गरीब को कुछ निवारा रहना चाहिए। देखो, आदमी को घर रहेगा ना तो आदमी 2 वक्त तक कैसा भी रोजी रोटी कमा सकता है। भिवंडी इंडस्ट्री एरिया है, आपको मालूम, भिवंडी को पहले दुबई बोलते थे। तो यहाँ पे जो कारीगर आते थे, जो भिवंडी का नाम सुन के, उनको रहने की जगह नहीं थी। तो मेरे पिताजी ने सोचा, ये गायत्रनगर में पहाड़ दोनों तरफ है, तो सोचे पिताजी के बाबा ये जो है कुछ काम का नहीं है और ये गरीब लोग बसे। ऐसे करके पिताजी ने पहले 100-200 लोगों को बसाया। फिर ऐसा उसमें देखे नहीं जात पात, ना उत्तर भारतीय देखा है, ना मराठी देखा है, ना बैकवर्ड क्लास का देखा है, ना कोई समाज का है। ऐसा मेरे पिताजी ने कोई बात कभी ज़िंदगी में की नहीं। क्या यहाँ पे आप खुद जाके मौजा कर सकते हैं, मेरे वार्ड में गायत्रनगर में, यहाँ पे सब जगह के, भारत में कौन सा कोना नहीं कि जो गायत्रनगर में बसता नहीं है। ये पिताजी की पुण्याई मुझे ये काम आई। मेरे वालिद पिताजी 35 साल से काउंसिलर है, मैं 15 साल से, मेरी बीबी, और मैं जब वार्ड रिलीज पड़ा तो मेरी बीबी थी, मेरी भाऊजी थी, और मैं अभी भी मैं यहाँ पे चुन के, वो वालिद साहब के वजह से चुन के आता हूँ। उनके हाथ से उनकी उंगली पकड़ के वो जैसे काम करे, वैसे यहाँ पे बहुत से काम है मेरे। अभी 5 साल के पीरियड में हो गए। जैसा आप देख रहे, नयगांव से लेके गायत्रनगर से बाबा होटल, और चामिंद्रा से लेके गायत्रनगर से लेके चिश्तिया मस्जिद, कादरिया मस्जिद, ऐसा ये आरसीसी रोड, हम ये पहले फेस पे नहीं था। जब मैं कॉर्पोरेशन का कोई एक इंजीनियर मुझे फ़ोन किया कि देखो आपके वार्ड में फर्स्ट स्टेज का जो ये फर्स्ट फेज था MMRD का, वो रोड बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिशियन राजनीति चल रही है। तो मैं उसी वक्त हमारे केंद्रीय मंत्री, आज के केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के 2 बजे में फ़ोन किया, क्या बाबा साहब ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे चुन के आया और आपके आशीर्वाद से मैं चुन के आया हूँ, और यहाँ पे रोड बनना बहुत ज़रूरी है, यहाँ फॉरेस्ट के है, या बहुत प्रॉब्लम होने वाला। तो उसी टाइम कपिल पाटिल साहब ने उसी टाइम फ़ोन लगा के MMRD के जो देवरी साहब था उनको फ़ोन करके बोला, ये फेस में दूल्हे साहब के वार्ड के 2 रोड डाल देना। वो बहुत बड़ा मसला था रोड का यहाँ पे। वो उनके लिए मैं उनका भी आज जन्मदिन की वजह से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कपिल जी पाटिल साहब का, कि जिसने मुझे ये रोड का बनाने का वक्त दिया। इसके बाद यहाँ पे जैसा गली है, जैसा यहाँ पे स्कूल था लेकिन वो छोटा था, वो स्कूल को मैं बड़ा बना के 1 से लेकर 4 से, उसके बाद उसके ऊपर वाचनालय, उसके बाद जिम, इसके बाद शादी के हॉल 2 बनाए, एक संत रोहिदास हॉल बनाया और एक उत्तर भारतीय के लिए गणेश मंदिर के बाद हॉल बनाया। इसके बाद जब महापौर सेकंड टाइम हमारे प्रतिभा विलास पाटिल महापौर होने के बाद, मेरे पार्टी के ऊपर कभी ज़िंदगी में रोड बना नहीं था, जो पीली टाकी शरद धौनसोट से लेके हलीम भाई के बंगले तक। तो वो मैं उनको प्रेस करके महापालिका में ठराव मंजूर करके वहाँ का ऊपर का रोड बनाया। इसके बाद यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत थी, एक दिन छोड़ के पानी यहाँ पे आता था और वो भी मिलता नहीं था। आज का दौर ऐसा है कि यहाँ पे रोज़ पानी आता है। मेरे वार्ड में कई ऐसे 21 जगह पे है कि जहाँ मैं 24 घंटे का नल लगाया हूँ, जो गरीब पैसा भरे ना भरे, भाड़ुत रहे कुछ रहे, उनको पानी मिले। और आज की परिस्थिति में मेरे वार्ड में कुछ थोड़ा सा 75% काम हुआ है, 25% मतलब जैसा गली थोड़ा बचा है, गटर बचा है। इसके अलावा मेरे वार्ड में सबको सिटी लाइट हुआ है, सब काम पूरा हुआ है। पानी का वाटर मीटर गटर ये कंप्लीट काम हुआ है मेरे वार्ड में। मुझे बहुत समाधान है आज वार्ड करके क्या मैं वार्ड को यहाँ पे सजाया, समझाया, विकास किया। इस तरह यहाँ पे आप देखे होंगे तमाम लोग भिवंडी के, हमारे नीलेश चौधरी जैसे, विकास निकम जी हमारे मित्र है, बक्कन गुड्डू जैसे, राम पाटिल, ऐसे मेरे वार्ड के विविध लोग आए यहाँ पे जो समाज सेवा करना चाहते हैं, मेरे साथ से हाथ पे हाथ लगा के मेरे साथ काम कर रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त यहाँ के दीपक ठाणे का समाज सेवा करते थे, उनको भी समझा कि बाबा नहीं, ये अपना कहीं तो कम पड़ते, तो वो मैं सोचा नहीं, हमारे साथ यहाँ की जनता भी बर्थडे बनाए, ये मेरी सोच थी। तो मैं जनता के साथ बर्थडे बनाया आज, इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया क्या वो मेरे बात को रख के यहाँ पे आए और ये बर्थडे को बहुत अच्छा चांद लगाया। आज यहाँ भिवंडी के शहर के विविध पत्रकार, अभी सबका नाम लेना मुझे नहीं समझा, लेकिन प्रेस वाले को बहुत बहुत शुक्रिया क्या ये मेरी बात
आवाम को पहुंचाएंगे और भिवंडी में जो देखे ने उनको पहुंचाएंगे। इसलिए उनका भी, प्रेस वालों का भी शुक्रिया। और इस कार्यक्रम में आए और सभी को मैं, जो मेरे नागरिक मुझे शुभेच्छा दिए और जो फेसबुक पे दिए, व्हाट्सएप पे दिए, स्टेटस मेरा रखा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।